नमस्कार दोस्तों। जय लक्ष्मी माता की यह 6 राशियां हो जाएं मिठाई बांटने के लिए तैयार, क्योंकि विधाता भी इन्हें करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता है। जी हां दोस्तों, 6 राशियां होने वाली हैं। माला माल तो वह कौन सी 6 राशियां हैं जिन्हें दिवाली में धन लाभ होने वाला है? तो आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में और जानेंगे इस वीडियो में हम दिवाली में धन प्राप्ति और दिवाली के दिन धन प्राप्ति के लिए उपाय। दोस्तों, इस साल 12 नवंबर को दिवाली का महापर्व मनाया जाएगा। दिवाली से ठीक पहले शनिदेव चाल बदलने जा रहे हैं। 4 नवंबर को शनि कुंभ राशि में ही मार्गी हो गए हैं। इस समय शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होकर चल रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव सिर्फ अशुभ फल नहीं देते हैं, शनिदेव शुभ फल भी देते हैं। शनिदेव के शुभ होने पर व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है। शनिदेव के मार्गी होते ही कुछ राशि वालों का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। आइए जानते हैं दिवाली से ठीक पहले शनिदेव किन राशियों का भाग्य बदल देंगे। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव तीसरे स्थान में मार्गी होंगे। वैदिक ज्योतिष में इस भाव से मनुष्य के साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम स्थान, नवम भाव और द्वादश भाव पर होगी। शनिदेव के मार्गी होने से मीडिया, लेखन और जनसंचार से जुड़े जातकों को अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शनिदेव के मार्गी होने से कई वरिष्ठ लोगों के द्वारा आपकी प्रशंसा की जाएगी और आप अपने बुद्धि कौशल से कई बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और आप अपने प्रेमी के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शनि मार्गी होने के बाद आप अपने प्रेमी को अपने परिवार वालों से परिचित भी करवा सकते हैं। शनिदेव के मार्गी होने से आपसी रिश्तों की समझ और गर्माहट और बढ़ने वाली है। आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर पिकनिक मनाने के लिए भी जा सकते हैं। आयात निर्यात से जुड़े व्यापारियों को अच्छे धन की प्राप्ति होगी। शनिदेव के मार्गी होने से आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी। इसके अलावा आपके पिता और आपके गुरुओं का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों के लिए शनिदेव उनके दशम भाव में मार्गी होंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके द्वादश भाव, आपके चतुर्थ भाव और आपके सप्तम भाव पर होगी। शनिदेव जब गोचर में मार्गी होंगे तो उसके प्रभाव से वृष राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में की गई उनकी मेहनत का परिणाम प्राप्त होगा। कामकाज के सिलसिले के लिहाज से देखें तो जो चीज आपने सोची थी, अब उन चीजों के फलीभूत होने का समय नजदीक आ चुका है। अगर आप साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अनुकूल है। व्यापारी वर्ग के लिए एक से अधिक आय के स्रोत खुल सकते हैं। काम के सिलसिले में विदेशी यात्राएं होंगी। अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। यह प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में आपको कोई बड़ी नौकरी मिल जाए या आप जहां काम कर रहे हैं वहीं आपको पदोन्नति हो जाए। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए शनि का मार्गी होना अद्भुत परिणाम देने वाला रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव छठे भाव में मार्गी होंगे। वैदिक ज्योतिष में इस भाव से नौकरी और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपकी अष्टम भाव, द्वादश भाव और तीसरे भाव पर होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी होना उनकी इच्छाओं को पूरी करने वाला रहेगा। आपकी नौकरी में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा और आपके कार्य को सराहा भी जाएगा। कार्य के सिलसिले में आपकी विदेश यात्राएं होंगी और आपको कई प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। शनिदेव जब मार्गी होंगे तो ज्योतिष, तंत्र मंत्र और गूढ़ विधाओं से जुड़े जातक सफलता प्राप्त करेंगे। शनि के मार्गी होने से कन्या राशि के जातकों को अचानक से कोई बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय शनिदेव की कृपा से आपके शत्रुओं का संपूर्ण नाश करने में आप पूरी तरह से समर्थ होंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आप बुलंदियों को प्राप्त करने वाले रहेंगे। शनिदेव के मार्गी होने से आपके साहस और पराक्रम में अच्छी वृद्धि होगी और आपकी कंपनी को नए निवेश की प्राप्ति भी संभव है। कुल मिलाकर शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए भाग्य की वृद्धि करने वाला रहेगा। मेष राशि, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार में नई दिशा में ध्यान केंद्रित करें। यह सप्ताह कारोबार के लिहाज से अच्छा है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण रहेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। मिथुन राशि, आपको आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लाभ होगा। लेन देन के मामलों को पहले निपटाएं। कार्य क्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी। कला के प्रति रुझान बढ़ेगा। व्यापार के लिए समय अच्छा है। आपको आर्थिक लाभ होने की आशा है। आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दिवाली के दिन पूजा के दीपक में लौंग डालें। इसके बाद पहले हनुमान जी की आरती करें और उसके बाद मां लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और माना जाता है कि दिवाली के दिन ऐसा करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। यह भी कहा जाता है कि पूजा के बाद आप घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाएं, साथ ही आरती दें। लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, इस संबंध में कई लोगों का मानना है कि इसके लिए दिवाली के दिन आप मां लक्ष्मी के मंदिर जरूर जाएं। वहां मां लक्ष्मी की आरती में गुलाब की सुगंध की 2 अगरबत्ती जलाएं और मां लक्ष्मी से पूरे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें। इसके बाद बची हुई अगरबत्ती को घर नहीं लाएं, उसे वहीं किसी को दान कर दें। कहा जाता है कि दिवाली के दिन इस टोटके को करने से भी मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहती है। दिवाली के दिन शिवलिंग पर अपराजिता के फूल और अक्षत चढ़ाने चाहिए। ध्यान रखें कि अक्षत के लिए उन चावल के दानों का चयन करें जो टूटे हुए नहीं हो। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से भी धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए घर में झाड़ू रखने के नियम होते हैं ताकि आपके घर में दारिद्रता न आए। कहा जाता है कि ऐसे में धन प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए दिवाली के दिन किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर झाड़ू का दान करना चाहिए। दिवाली के दिन रात में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और हाथ जोड़कर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद वहां से लौटते समय बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से आपको धन संबंधी परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है। इस उपाय के तहत दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को कच्ची चने की दाल चढ़ानी चाहिए और उसके बाद उस दाल को पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहती है। दिवाली की पूजा करते समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में जरूर रखें और उसकी पूजा भी करें। कहा जाता है कि ऐसा दिवाली के दिन करने से आपके घर में धन कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। दिवाली के दिन हो सके तो किसी सुहागन स्त्री को घर पर बुलाकर भोजन, मिठाई आदि खिलाएं, फिर उन्हें लाल वस्त्र भेंट दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही दिवाली के दिन गरीबों को दान करने से भी मां लक्ष्मी की कृपा का फल आपको जरूर मिलता है। दिवाली के दिन रोटी से जुड़े कई उपाय करने से आपको धन प्राप्ति में मदद मिल सकती है। जैसे कि कहा जाता है कि दिवाली के दिन काली चींटियों को रोटी खिलाने से आपके घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। रोटी के दूसरे उपाय में दिवाली के दिन सुबह उठकर रोटी बनाएं, उसके 4 हिस्से करें। इसका एक हिस्सा काले कुत्ते को, एक हिस्सा गाय को, एक हिस्सा कोए को और एक हिस्सा किसी चौराहे पर रखें। कहा जाता है कि ऐसा दिवाली के दिन ही करें। ऐसा करने से भी आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। वहीं तीसरे उपाय में दिवाली के दिन खीर बनाकर एक कटोरी में खीर डालने के पश्चात एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दें। उसके बाद उसे छत पर कौए के लिए रख दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं और इससे धन संबंधी परेशानियों को दूर होने में मदद मिलती है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन किसी बरगद के पेड़ की जटा में गांठ लगाएं। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे दूर होंगी और परेशानियां दूर होने के बाद आप इस गांठ को खोल